Since we have already discussed about the reflection and now we are going to discuss about the refraction through the transparent medium. So रिफ्रैक्शन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज. तो लेट्स सी अबाउट द स्फेरिकल लेंसेज. स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली होते क्या हैं? और ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू सरफेस, यानी कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेसिस से बाइंड किया जाता है, इनकी दो सरफेसिस से बाउंडेड होता है. वन ऑफ विच वन और बोथ सरफेसिस आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस. तो हो सकता है कि दोनों उनमें से कोई एक स्फेरिकल शेप का हो या फिर दोनों ही स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं. तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेंसेज. लेंसेज बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं आपके पास. फर्स्ट वन दैट इज द कन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन दैट इज द कनकेव लेंस. ये जो फर्स्ट डायग्राम है बच्चे, ये आपके लिए कन्वेक्स लेंस है एंड सेकंड डायग्राम दिस इज द कनकेव लेंस. जो आपकी स्ट्रक्चर अपीयर हो रही है, ये एक्चुअली में जो लेंस हमें मिलता है स्टडी करने के लिए या जो लेंस आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाएगा साइंस लैब में, वो इस तरह से विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नेम हम यूज़ करें स्फेरिकल. इट मीन्स आपको जो लेंस दिया जाएगा प्रैक्टिकल के लिए वो स्फेरिकल शेप का होगा. इट मीन्स आपको जो लेंस दिया जाएगा वो कुछ इस तरीके का होगा. फिर आपके पास प्रॉब्लम आती है कि आप इसके अंदर ये कैसे बताओगे कि ये लेंस आपका कौन सा है, कन्वेक्स है या कनकेव है. तो इसका सिंपलेस्ट और बेस्ट तरीका है कि आप इस लेंस को टच करो. तो जो भी आपको स्फेरिकल लेंस दिया गया है आप उसको टच करोगे. जैसे ही आप उसे टच करोगे, अगर सेंटर वाला हिस्सा इसका आपको थिक फील होता है, यानी कि मोटा फील होता है, और जो साइड वाला पार्ट है अगर वो थिन यानी कि पतला फील होता है, तो आप ये कह सकते हो कि आपको जो लेंस दिया गया है वो कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस सेंटर से थिक होता है और साइड से वो थिन होता है. कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस बेसिकली बीच में से आपको थिन मिलेगा, पतला होगा. आपको कुछ इस तरह की शेप का लेंस दिया जाएगा साइंस लैब के अंदर. आप जैसे इसको टच करोगे, जो सेंटर वाला हिस्सा होगा वो आपको थिन फिल होगा, और जो आउटर बाहर वाला जो सरफेस होगा या जो ये पोर्शन होगा वो आपको थोड़ा सा थिक महसूस होगा. सो ये जो लेंस है, आप बिना किसी इमेज बनाए या बिना किसी एक्सपेरिमेंट के बाय टचिंग दैम यू कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ लेंस you have in your hand. So let's see about the convex lens as well as concave lens. First, convex lens. A lens may have two spherical surface, यानी कि एक ऐसा लेंस जिसकी दो spherical surfaces होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं convex lens. Blugging आउटवर्ड, यानी कि ये बाहर वाली डायरेक्शन की तरफ ये आप कह सकते हो ब्लग करती है, मुड़ी हुई होती है, आर कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस. तो इन्हें डबल कन्वेक्स लेंस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डबल स्फेरिकल लेंस का यूज़ किया जाता है, या फिर जिसकी सरफेस होती है वो दोनों साइड से बाहर की तरफ निकली हुई होती है. सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी थोड़ी सी बाहर की तरफ विजिबल है, यहाँ भी थोड़ी सी इस साइड से भी ये बाहर की तरफ है. इसका सेकंड नेम कन्वर्जिंग लेंस है. सो डोंट फॉरगेट द सेकंड नेम दैट इज़ द कन्वर्जिंग लेंस. इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जितनी भी लाइट रेज पास होगी वो उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, उन्हें एक पॉइंट पर मिलाएगा. इसी वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है. अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि एक लेंस होता था हमारे पास, एक लेंस होता था. हम क्या करते थे, सनलाइट के अंदर हम उसे लेकर जाते थे, और जो सन रेज आती थी हम उस लेंस को कुछ इस तरह से फिक्स करते थे कि यहाँ जो आपने पेपर का पीस रखा हुआ है या जो भी आपने पेपर रखा हुआ है उस पेपर को हम बर्न करते थे सनलाइट की हेल्प से. तो जो लेंस आप यहाँ यूज़ करते थे वो कन्वेक्स लेंस था, और जितनी भी रेज इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर आती थी, कन्वेक्स लेंस उन सभी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता था, और जिस पॉइंट पर भी इकट्ठी होती थी उस पॉइंट पे जो भी आपके पास सब्सटेंस है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, या आप कह सकते हो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा. और अगर आपने यहाँ पेपर लिया है तो डेफिनेटली बर्न हो जाएगा. सो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था जो आपने हो सकता है किया हो, और नहीं किया तो ट्राई ज़रूर करना.
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस क्या होता है? अ लेंस बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेस कर्व इनवर्ड। तो ये अंदर की डायरेक्शन में कर्व होती हैं और जो आपका कन्वेक्स था वो बाहर की डायरेक्शन में कर्व था। सो इसे हम डबल कनकेव लेंस कहते हैं। एंड सेकेंड नेम इसका है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज यहाँ से पास आउट होंगी वो उन सभी को डाइवर्स कर देगा। मीन्स ये सपोज फर्स्ट रे है, सेकंड है, जितनी भी रेज पास होगी वो उन्हें एक पॉइंट पर फोकस नहीं करेगा, वो उन्हें डाइवर्ट कर देगा अलग अलग डायरेक्शन में। सो ऐसे या फिर कह सकते इसी वजह से हम इस लेंस को कहते हैं diverging lens. So let's see more about the lenses. So students, in this diagram you are able to see first point you have to remember in your mind, जो भी आपके पास लेंस है चाहे वो कनकेव है या कन्वेक्स है वो डेफिनेटली टू स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। इसी वजह से इसमें जो भी आप पॉइंट लोगे या जो भी आप इसमें मेजरमेंट्स करोगे वो 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहला आपका जो सेंटर पॉइंट है वो डेफिनेटली आपका लेंस होगा, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे वो कनकेव है। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से और बोलते हैं उसे ऑप्टिक सेंटर। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है ये जब आपके पास इस तरह से अगर आप इसको स्फेरिकल लेंस के अंदर चेंज करोगे, सपोज करिए स्फेरिकल लेंस के अंदर आप चेंज करें, तो जैसे ही स्फेरिकल लेंस के अंदर चेंज करेंगे जिस भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का ये हिस्सा होगा आपका लेंस, उसका सेंटर यानी कि जो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसका जो सेंटर होगा उसे इस यहाँ पर भी हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मिरर के केस में अगर आपको याद है तो वहाँ भी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड यूज़ किया है, उसके बारे में आपने सुना है। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस, और यू कैन से स्फेरिकल मटेरियल फ्रॉम विच योर लेंस इज फॉर्म्ड। सो हमने यहाँ 2 लेंसेज ली हैं बच्चे, तो डेफिनेटली यहाँ पर यहाँ पर आपके पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सो लेंस के केस में हम कई बार इसे सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार हम इसे 2F भी लिखते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी इसे 2F क्यों लिखा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है, दैट इज़ द ऑप्टिक सेंटर, जो कि मिरर का जो कि आपके पास लेंस है, लेंस का सेंटर होता है जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके पास सी है ये उस स्फेरिकल लेंस का या उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है जिससे आपका लेंस बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम फोकस कहते हैं। सो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट रेज इधर से भी आ सकती हैं और इधर से भी आ सकती हैं। सो जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। आपके पास 2 स्फेरिकल मिरर थे, 2 स्फेरिकल लेंसेज थे हमारे पास, तो दोनों के दोनों स्फेरिकल लेंसेज के लिए हम बोथ साइड, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, हम फोकस रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द फोकस ऑफ लेफ्ट साइड एंड दिस इज द फोकस ऑफ राइट साइड। सो लेफ्ट साइड के लिए हम F1 यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, और सेकंड साइड के लिए आप F2 यूज़ कर सकते हो। सेम वैसे जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेफ्ट साइड का, आप उसे C1 लिख सकते हो या फिर आप उसे 2F2 लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। सो 2F2 लिख सकते हो या फिर 2F1। अगर आपने यहाँ F1 लिखा है, अगर आपका जो ये F1 है तो यहाँ आपको C1 या फिर 2F2 लिखना है। इस साइड जो राइट साइड है आपकी, यहाँ फोकस सेकंड फोकस है आपके पास और यहाँ पर सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपकी चॉइस है आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस। सो एक ऐसी इमेजिनरी लाइट रेज या फिर एक ऐसी लाइन जो कि दोनों लेंसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फर्स्ट लेंस का है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके सेकंड वाले लेंस का है। तो जो लाइन इन दोनों को मिलाएगी उसे हम कहते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ जैसे हमने मिरर के केस में देखा था, सेम वैसे ही आपको लेंस के केस में देखना है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर एंड द फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। एंड सेकेंड पॉइंट दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आपका वही होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द ऑप्टिक सेंटर। सो ऑप्टिक सेंटर मीन्स O एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स C। सो जो डिस्टेंस आपका O और C के बीच में होगा वही आपका डिस्टेंस ऑफ, या आप कह सकते हो सेंटर, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। So remember this point in your mind before draw the ray diagram of any lens that may be convex or concave. So next one that is the कनकेव लेंस के केस में भी आपका सेम वैसा ही होगा जैसा हमने कन्वेक्स लेंस के केस में देखा है। ऑप्टिक सेंटर इसमें भी आपको आपके पास ऑप्टिक सेंटर होगा, यहाँ भी आपके पास फोकस होंगे, एक लेफ़्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक लेफ़्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा। यहाँ पर जो बेंडिंग होगी वो इनवर्ड होती है, इसी वजह से जो इनमें लाइट होती है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है। तो इस केस में जब भी लाइट रेस पास होंगी इस लेंस से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो डेफिनेटली लाइट पास आउट होगी, लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। तो जैसे ही यहाँ लाइट पास होगी ये रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से ये डाइवर्ट हो जाएगी, या फिर इसकी जो कर्विंग इनर साइड होती है यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसी की वजह से जो लाइट है वो बेंट हो जाती है या फिर डाइवर्ट हो जाती है। सो इस केस में ये कुछ इस तरीके से लाइट डाइवर्ट हो जाएगी, इसी वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड।